डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस पर ये हमारी दूसरी वैल्यू है और इसमें हम लीनियर इक्वेशन को रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ जोड़ेंगे कि रियल लाइफ में लीनियर इक्वेशन कैसे काम आती है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एक न्यूमेरिकल कि अली थिंक्स ऑफ अ नंबर। अली एक नंबर के बारे में सोचता है, एट्स 5 to 8 और उसके साथ 5 को जमा करता है, 8 करता है। आइए इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट x इज द नंबर, यानी x वो नंबर है जो अली सोचता है और आगे वो कहता है कि इस x के साथ अली 5 को ऐड करता है। तो मैंने x प्लस 5 किया। आगे कहते हैं सब्ट्रैक्ट 7, 7 माइनस करता है फ्रॉम द डबल ऑफ द सम, यानी इस सम को जब डबल किया जाएगा उसमें से वो माइनस करता है 7 को। द रिजल्ट इज 9, तो ये 9 के बराबर आता है, यानी इस पूरे प्रोसेस का नतीजा निकलता है वो 9 है। सो स्टूडेंट्स, अब ये आपके सामने लीनियर इक्वेशन है और लॉजिक ये है कि यहाँ पर x के पावर में 1 है जो हम अमूमन लिखते नहीं हैं। नाउ स्टूडेंट्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें सो इट विल बिकम 2x प्लस 2 5 इज द 10, यानी ये 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 5 के साथ 10 बनेगा और ये -7 ब्रैकेट से बाहर है तो मैं इसको अपनी जगह पर लिखता हूँ इज इक्वल टू 9। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट 2x 10 में 7 माइनस करें सो प्लस 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा एंड दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 9 और जब ये प्लस 3 इस तरफ लेके आएंगे तो ये -3 होगा। दर हकीकत में इसका फिनोमेना, इसका बेसिक रूल हमने पिछले वाली वीडियो में सीखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ। सो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा, इट विल बिकम 6 और इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को उस तरफ ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 2 1 इज द 2, 2 3 इज द 6। सो मेरे पास x बराबर आता है 3 का। सवाल में उसने पूछा था कि अली थिंक्स ऑफ अ नंबर और आखिर में कहते हैं उसका रिजल्ट 9 है, तो वो नंबर क्या है? वो नंबर हमारे पास 3 है। सो द नंबर अली थिंक्स इज 3। अली जो नंबर सोचता है वो 3 है। इसी तरीके से हम अगले एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं और उसमें वो कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 अपॉन 8 द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो कहता है कि 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 7 अपॉन 8 जो है वो लड़कियां है लड़कों के निस्बत ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जितने बॉयज है उनका 7 अपॉन 8 जो है वो लड़कियां है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज द नंबर ऑफ बॉयज और जब ये आपके पास बॉयज है तो वो कह रहे हैं कि 7 अपॉन 8 गर्ल्स होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लड़के हैं, एक्स लड़के हैं और उन लड़कों का 7 अपॉन 8 गर्ल्स है, तो ये दोनों मिलाकर 45 बने, यानी
ये जो आपके पास लड़कियां है, इस लड़कों के इतना लड़कियां है और ये आपके पास बॉयज है, तो ये 45 बनेंगे। सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या होगा, x अपॉन 1 इज इक्वल टू 7x, सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस 7x upon 8 is equal to 45 and this implies that यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ 1 है, तो दोनों का एलसीएम 8 होगा और 1 का टेबल पढ़ लीजिए कि 8 आ जाए, 1 8 is the 8 और ये बन जाएगा 8x प्लस फिर 8 का टेबल पढ़िए कि 8 आ जाए, 8 1 is the 8 तो 1 7x is the 7x is equal to 45 एंड नाउ स्टूडेंट्स ये 8x है, ये 7x है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7x और 8x बनता है 15x अपॉन 8 इज इक्वल टू 45। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरे पास 15x है, ये 8 जाके 45 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इन दिस वे 15x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 45 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 8 5 इज द 44 आ गया और 8 4 इज द 32, 32 और 4 32 33 34 35 36, ये बन गया 360, तो आपके पास बन जाएगा 360 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 360 अपॉन 15 और जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे सो x इज इक्वल टू 15 1 इज द 15 15 2 इज द 30 और ये 60 हो जाएगा और 15 4 इज द 60, ये मेरे पास आ जाएगा 24। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 24, सो दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ बॉयज is equal to 24 और number of girls is equal to, चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि 7 अपॉन 8 ऑफ बॉयज यानी x और x यहाँ पर हमने मालूम किया तो x हमारे पास 24 आ गया, सो आई कैन राइट नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to 7 upon 8 multiplied by 24 and so that I can write number of girls is equal to 8 1 is the 8 and 8 3 is the 24, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, 7 3 is the 21, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 21, तो ये हमारे पास आ गया। वो हमसे चाह रहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स उस क्लास में कितनी होगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स 21 है और दूसरी बात है कि अगर बॉयज आपके पास 24 है तो 45 में से वो माइनस करें, यू विल गेट 21। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेते हैं और वो उसमें वो कहता है कि अ मैन हैज ₹x, एक आदमी के पास x रुपीज है, फ्रॉम विच ही स्पेंड ₹6, x में से 6 खर्च करता है, इफ ट्वाइस ऑफ द अमाउंट लिफ्ट विद हिम इज ₹this, फाइंड x। अब हमारे पास आदमी के पास जो रुपीज है वो x है, उसमें से वो 6 खर्च करता है, इफ ट्वाइस ऑफ द अमाउंट लिफ्ट यानी x में 6 खर्च किया तो बाकी जो बचा उसका ट्वाइस x, अगर x 10 है, 10 में 6 खर्च किया इसलिए मैंने -6 लिखा है, तो 4 रह जाएगा, उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
इज इक्वल टू 86, वो 86 के बराबर होगा। अब वो कह रहे हैं कि वो एक्स अमाउंट जो है यानी उस आदमी के पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना है। ये बहुत सिंपल सा सवाल है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 26 is the 12 and 86. So students 2x is equal to 86 और प्लस 12 यानी ये माइनस 12 इधर आके प्लस 12 बन जाएगा। and so I can write 2x is equal to 6 और 2 8 और 1 9। so students इस केस के अंदर हमारे पास x is equal to 98 upon 2 and this implies that x is equal to 1 is the 2, 4 is the 8, ये 18 हो जाएगा और 9 is the 18, ये मेरे पास आ जाएगा 49। सो वो x कितना है, वो 49 रुपीज है। तो मैं इधर लिखता हूँ रुपीज 49। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, और वो न्यूमेरिकल हमारे पास है कि अफरीदी एंड शहजाद गेव 69 रन्स ओपनिंग। शहजाद ने और अफरीदी साहब ने दोनों ने 69 रन्स की ओपनिंग की पाकिस्तान के लिए। इफ अफरीदी स्कोर इज डबल ऑफ द शहजाद स्कोर, अफरीदी ने जितना स्कोर बनाए हैं अगर वो डबल हो, दो गुना हो शहजाद के स्कोर के, देन ही नीड्स हाउ मेनी रन्स, तो उसको कितने रन्स की जरूरत होगी टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी, कि वो हाफ सेंचुरी यानी 50 रन्स बनाए। स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। और यहां पर हम सबसे पहले कंसिडरेशन लेंगे कि लेट x इज द स्कोर ऑफ शहजाद। अच्छा जी, शहजाद का स्कोर x है और वो कह रहा है कि 69 का रन ओपनिंग में बनाए हैं, जिसमें से अफरीदी डबल बनाता है शहजाद का। तो शहजाद और अफरीदी यानी इसके डबल स्कोर हैं, तो वो कहता है कि कितनी की स्कोर की ज़रूरत होगी कि हाफ सेंचुरी बना दें, जबकि उन्होंने जो स्कोर बनाया है वो दर हकीकत में बराबर है 69 के। यानी अफरीदी शहजाद ने जो स्कोर बनाया था और अफरीदी ने उसका डबल बनाया, दोनों मिलाकर ये स्कोर बनता है 69। अब वो कह रहा है कि सेंचुरी कितनी होगी, सो नो इशू। ये x है, ये 2x है, तो ये मेरे पास बन गया 3x इज इक्वल टू 69। यहाँ से 3 से डिवाइड करें, यहाँ से भी 3 से करें, ये कैंसलेशन की तरफ, एंड x इज इक्वल टू 3 2 इज द 6 3 3 इज द 9। इसका मतलब ये हुआ कि शहजाद साहब ने 23 रन्स बनाए 69 में से, लेकिन अफरीदी ने चूंकि उसके डबल बनाया था, तो इसका मतलब ये हो कि अफरीदी स्कोर बराबर है 2x के। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 23 और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 3 इज द 6 2 2 इज द 4, यानी अफरीदी ने 46 रन बनाया। अब हाफ सेंचुरी 50 की होती है, तो हम क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड रन्स फॉर हाफ सेंचुरी, तो हाफ सेंचुरी के लिए जो रन रिक्वायर्ड है बराबर है 50, हाफ सेंचुरी होती है 46 ऑलरेडी उसने बनाए हैं, तो जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 रन्स। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं और देखते हैं कि उसमें कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे अगर हमारी लाइफ में इस तरह का कोई न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है। इसमें एग्जामिनर लिखता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, एक मेरे पास प्लेग्राउंड है और वो इस तरह है
यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगल की खासियत होती है कि ये दोनों साइड बराबर होते हैं और ये दोनों साइड बराबर होते हैं। ये जो है ब्रेथ है और ये लेंथ है, यानी दो साइड लंबे होते हैं और उनके निस्बत दो साइड छोटे होते हैं। मतलब कम लंबे होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो कम होती है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 32। अच्छा, पेरीमीटर जो है यहाँ पे वो 32 के बराबर है। पेरीमीटर स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब हम इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को और इस, यानी चार साइड को ऐड करते हैं, उस एडिशन से वो जो सम हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अच्छा जी, आज आगे कहता है एंड इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज करते हैं, जब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हम सपोज करते हैं कि लेट x इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ठीक है, x हमारे पास, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास ये वाला साइड है, यहाँ तक ये x है और अल्टीमेटली ये भी x है। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो साइड है आपके पास, ये लंबाई वाला साइड, वो x से 4 मीटर बड़ा है, यानी x प्लस 4 मीटर है। ये x प्लस 4 मीटर है, ये x मीटर है, ये भी x मीटर है, ये भी अल्टीमेटली x प्लस 4 मीटर होगा, यानी ब्रेथ से लेंथ 4 मीटर लंबा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। अब हमें मालूम करना है कि हम ब्रेथ मालूम करें और लेंथ मालूम करें। सो स्टूडेंट्स, जब इस किस्म के न्यूमेरिकल को हम आगे बढ़ाते हैं, x इसका हमारे पास ब्रेथ है, लेंथ। सो जैसे मैंने कहा कि आप चारों साइड को ऐड कर दे, पिरामिड आ जाएगा। लेकिन इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ 2x, यानी x प्लस x 2x हो जाएगा, सिंपल सा। और साथ में मैं लिखता हूँ x प्लस 4 और x प्लस 4, तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 4, यानी इन दोनों साइड को, दोनों लेंथ को जमा किया तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 आ गया। और ये बराबर है, उसने एग्जामिनर ने हमसे कहा था कि ये आपके पास 32 मीटर है। नाउ स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। 2x अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 4 इज द 8 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास 2x वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है, इनको एक साथ ऐड कर दीजिएगा, सो आई विल गेट 4x। और ये जो हमारे पास 8 है, इस तरफ प्लस उस तरफ जाके -8 हो जाएगा। सो हमारे पास 4x इज इक्वल टू 32 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। यहाँ से 4 को डिवाइड करें, यहाँ से भी 4 को डिवाइड करें, जब ये डिवाइड हो जाएगा सो आई विल गेट x इज इक्वल टू 4 1 इज द 4 और 4 6 इज द 24। सो x इज इक्वल टू 6 और x दर हकीकत में क्या है, x इज इक्वल टू ब्रेथ। तो ब्रेथ मेरे पास कितना आ गया, 6 मीटर। अब हम बात करेंगे लेंथ की, और लेंथ हमारे पास बराबर है, चूंकि x प्लस 4 के, तो यहाँ x मेरे पास कितना आ गया, 6 और प्लस 4, सो आई विल गेट 10 मीटर। तो लेंथ हमारे पास इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ हमारे पास है वो हमारे पास 10 है और ब्रेथ हमारे पास 6 मीटर है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है और उस न्यूमेरिकल के अंदर वो कहता है एज ऑफ अ मदर इज 3 टाइम द एज ऑफ डॉटर। मदर की जो एज है वो 3 टाइम है डॉटर की। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 60।
दोनों 4 साल के बाद जब दोनों की उम्रों को हम जमा करेंगे तो ये मजमूआ 60 ईयर्स के बराबर आएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब उनकी उम्रें कितनी हैं। सो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने सपोज किया कि लेट x is the age of her daughter। अच्छा, जब डॉटर की उम्र x है और माँ की उम्र 3 टाइम्स है, 3 गुना, तो 3x हो जाएगा 3 इयर्स। अब वो कहता है कि 4 इयर्स के बाद यानी 4 साल के बाद, तो x प्लस 4 यानी बेटी की उम्र अब x है तो 4 साल के बाद x प्लस 4 हो जाएगा, और माँ की जो उम्र है वो आपके पास अभी 3x है, लेकिन 4 साल के बाद इसमें 4 साल ऐड हो जाएंगे। ये है एज 4 साल के बाद बेटी का, और ये है उम्र 4 साल के बाद माँ की। सो दिस विल बी, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 साल के बाद, द एज विल बी 60 ईयर्स, तो ये 60 ईयर की उम्र हो जाएगी। अब आप बताइए कि प्रेजेंटली दोनों की उम्र कितनी है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, यहाँ x प्लस 4 ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा, कोई ख़ास मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो यू लिख देंगे x को x के साथ, तो x और 3x क्या हो जाएगा 4x, और 4 के साथ क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 60। अब हमके पास 4x इज इक्वल टू 60 माइनस 8 हो गया, सो 4x इज इक्वल टू 60 में 8 जाएगा, सो आई विल गेट 52 एंड x इज इक्वल टू 52 अपॉन 4। इस तरीके से स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 4 1 इज द 4, 4 1 इज द 4 और 4 3 इज द 12, तो ये आ गया 13 ईयर्स, और x कौन है, ये बेटी की उम्र है। सो हम देख देंगे द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज 13 ईयर्स। अब चूंकि दोनों की जो उम्रें थी वो 60 थी, तो सिंपल सा मसला है, या तो इसको 60 में से माइनस करे, या 3 टाइम है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करे। द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 इंटू x, और x की जगह या 13 आ जाएगा, सो आई कैन राइट 3 3 इज 9 और 3 1 इज द 3 इयर्स। सो माँ की उम्र 39, बेटी की उम्र 13, ये 13 x की जगह, यानी हमने जैसे ऊपर लिखा था कि 3x है, यानी 3 टाइम उसकी उम्र है, इस वजह से लिखा। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।